दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक सोच जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, आपकी लाइफ को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। तो मेरे दोस्त, उस एक सोच को मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ आप लोगों को छोटी स्टोरी शेयर करूँगा। दोस्तों, एक नवयुवक लड़का होता है और वह एक सेठ जी के यहाँ काम करता है। वो सेठ जी के यहाँ काम करता है और उसी से उसकी रोजी रोटी चलती है। तो एक दिन सेठ जी ने उसको नौकरी से निकाल दिया। सेठ जी ने उसको नौकरी से निकाल देते हैं। वो उदास मन से अपने घर के लिए जाता है, कुछ सोचते हुए चला जा रहा होता है। तभी पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आवाज़ दिया। पीछे से किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आवाज़ दिया कि बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उसने पीछे पलट कर देखा कि एक बुजुर्ग बाबा अपने कंधों पे 3 थैला लटकाए हुए चले आ रहे थे। धीरे धीरे कदमों से चले आ रहे थे और उन्होंने ही उस लड़के को आवाज़ दिया। जब उस लड़के को आवाज़ दिया तो लड़के ने पूछा कि हाँ बाबा, बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, बेटा, ये 3 थैले मैं लेके चलने में असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। इसमें से ये तुम बड़ा वाला थैला ले लेते तो मैं थोड़ी इसको वज़न कम हो जाएगा और मैं लेके चल सकूँगा। और यदि तुम इस बड़े वाले थैले को उठा लोगे तो मैं तुम्हें 5 सोने के सिक्के दूंगा। वह नवयुवक लड़का खुश हो जाता है कि चलिए, अभी सेठ ने नौकरी से मुझे निकाला है और मुझे काम मिल गया, 5 सोने के सिक्के मुझे मिल गए। वो खुश हो जाता है और वो बाबा के थैले, बुजुर्ग व्यक्ति के कंधे से बड़ा वाला थैला ले लेता है और अपने तेज कदमों से चलने लगता है। जब तेज कदमों से चलने लगता है तो उस बुजुर्ग व्यक्ति बार बार उस लड़के को देखते हैं और वो लड़का भी बार बार उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखता है और फिर उनसे रुक के कहता है कि बाबा, क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं आपका थैला लेके भाग जाऊंगा? क्या मुझे आपने चोर समझा है? तो बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैंने आपको चोर नहीं समझा है, मैं ऐसे आपको देख रहा था। उन्होंने कहा, बाबा, यदि मुझे बेईमानी ही करनी होती, मुझे लेके भागना ही होता, तो मुझे सेठ ने नौकरी से निकाला, वो तो मिलावट के लिए कह रहे थे, मैंने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया। तो मैं आप इसकी टेंशन में मत रहिए कि मैं आपका झोला लेके भाग जाऊंगा। उन्होंने कहा, नहीं नहीं बेटा, आप चलो, मैं ऐसे ही आपको देख रहा था। फिर वो नवयुवक लड़का आगे तेज कदमों से चलने लगता है और पीछे से बाबा धीरे धीरे 2 झोले लेके, 2 थैले लेके अपने चलते रहते हैं। उसके बाद एक नदी आती है, नदी को पार करना होता है। अब नदी को पार करने के लिए लड़का जो है अपनी स्पीड से चलता रहता है। बाबा नदी के किनारे जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। फिर वो नवयुवक लड़का बोलता है कि अरे बाबा, क्या हुआ, आइए आइए, आप भी आइए। तो उन्होंने कहा, बेटा, ये दोनों थैले मुझे भारी महसूस हो रहे हैं, इसमें से तुम एक थैले और ले लेते तो मैं जो है आसानी से नदी पार कर लेता। तो उन्होंने कहा, मैं थैला ले तो लूँगा बाबा, लेकिन ये बड़ा थैला भी भारी लग रहा है, इसमें है क्या? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा, इसमें तांबे के सिक्के हैं। अच्छा अच्छा, नवयुवक लड़के ने कहा, अच्छा अच्छा, तांबे के सिक्के हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि बेटा तुम ये दूसरा वाला थैला भी ले लो तो मैं तुम्हें 5 सोने के सिक्के और दूंगा। इस नदी को मेरी पार करा दो, दूसरा झोला भी ले लोगे तो मैं हल्का हो जाऊंगा, एक छोटा झोला रहेगा तो मैं इसको लेके पार कर जाऊंगा और मैं आपको 5 सोने के सिक्के और दूंगा। वो लड़का और खुश हो जाता है, अरे 5 सोने के सिक्के और मिल जाएंगे। वो बाबा से दूसरा थैला भी ले लेता है। वो दूसरा थैला ले जाता है और चलते चलते नदी को भी पार कर जाते हैं। जब नदी को पार कर जाता है फिर बाबा से बोलता है
कि बाबा इसमें तो ये भी भारी थैला लग रहा है, इसमें क्या है? कहन बेटा इसमें चांदी के सिक्के हैं। तो उसने कहा अच्छा अच्छा। फिर वो अपनी कदमों से चलने लगता है। बाबा धीरे धीरे उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलते हैं। उस लड़के से कहते हैं ठीक है तुम चलो, हम धीरे धीरे आते हैं। वो लड़का चलता है, फिर देखता है बाबा हम ही देख रहे हैं। फिर वो बंदा रुक जाता है, पूछता है अरे बाबा आप भरोसा करिए, मैं लेके भागूंगा नहीं। उसके बाद में बाबा कहते हैं कि बेटा ये तुम तीसरा भी थैला ले लेते तब मैं तुम्हें 5 सोने के सिक्के और दे दूंगा, 5 सोने के सिक्के और दे दूंगा। यदि तुम 5 सोने के सिक्के और ले लीजिए और मुझे ये तीनों थैला आप उस पहाड़ी तक मुझे पहुंचा दीजिए। लड़का सोचता है कि चलो 2 बड़े तो ले ही लिया हूं, छोटा है चलिए छोटा थैला भी ले लेता हूं। अब उसमें छोटा थैला भी उसने ले लिया। छोटा थैला लेकर के कंधे पे रख लिया। तो उसने सोचा कि बड़े थैले में तो इन्होंने तांबे के सिक्के बताया, उससे मीडियम वाले में उन्होंने चांदी के सिक्के बताया, छोटे वाले में तो सोने के सिक्के ही होंगे। वो छोटे वाले में सोने के सिक्के ही होंगे ये दिमाग में रख करके और वो तेज कदमों से चलता रहा। बाबा ने कहा कि अच्छा तुम जल्दी जल्दी चलो, मैं धीरे धीरे अपनी स्पीड से आता हूं, तुम अपनी स्पीड से चलो। वो चल ही रहा था कि चलते चलते उस नवयुवक लड़के के दिमाग में एक ख्याल आया कि यदि मैं इस झोले के तीनों थैले को लेके भाग जाऊं, जिसमें एक तांबे के सिक्के हैं, दूसरे में चांदी के सिक्के हैं और तीसरा छोटा है तो इसमें सोने के सिक्के ही होंगे, मैं यदि भाग जाऊं इसको ले करके तो ये बुजुर्ग बाबा मुझे पकड़ तो पाएंगे नहीं, मेरा क्या कर लेंगे। यह एक ख्याल उसके दिमाग में आते ही उसने अपने जो इतने दिन का ईमानदारी का और ये उसका विश्वास था वो डगमगा गया और उसके दिमाग में ख्याल आते ही उसने ये तय किया कि हम इसको लेके तीनों झोले को भाग जाते हैं। वो तीनों झोलों को लेके दौड़ना शुरू किया और भागता रहा, तब तक भागता रहा जब तक वो अपने घर नहीं पहुंच गया। जब वो तीनों झोलों को लेके अपने घर पहुंचा, बड़ा खुश हो गया कि तांबे के, चांदी के और सोने के सिक्के मैं लेके भाग आया, अब बाबा मुझे तो पकड़ पाएंगे नहीं। घर जाकर के हाँफता हुआ पहुंचा और खुशी से जब उन झोलों को, थैलों को खोला तो उसने देखा कि सब में पत्थर भरे हुए हैं। बड़े में भी पत्थर भरा हुआ है, जो मीडियम साइज का था उसमें भी पत्थर भरा हुआ है और छोटे में भी पत्थर भरा हुआ है। तो उसने कहा बाबा बेवकूफ आदमी है कि जो पत्थर लेके चल रहा था, मुझे बेवकूफ बनाया। और क्यों बेवकूफ बनाया ये सोच ही रहा था कि उसने छोटे वाले थैले को, पत्थर को जब खोला तो नीचे से उसमें से एक पर्ची निकली। उसमें पर्ची में लिखा हुआ था कि मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरे पास कोई संतान नहीं है, मैं इस राज्य के लिए एक ईमानदार राजा की तलाश कर रहा हूं। यदि तुम इस थैले को लेके आज भागे नहीं होते, मेरे पास कोई वारिस नहीं है, इसलिए मैं एक राजा का तलाश कर रहा हूं, और यदि तुम इस थैले को लेके भागे नहीं होते, तुम इसी पल से आज मैं यहां का राजा तुम्हें घोषित कर देगा। लेकिन तुम्हारी सिर्फ एक नीयत ने, तुम्हारी आज तक की ईमानदारी जो मैंने सुनी थी, उसने तुम अपने उस एक ख्याल की वजह से जो तुम्हारे दिमाग में, दिल में था, और तुम उन थैलों को लेके भाग गए, तुमने अपने भाग को ही ठोकर मार दी। तो मेरे दोस्त, इस कहानी से एक सीख मिलती है कि मुझे अपना ईमानदारी से अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर फोकस करना चाहिए। मुझे कभी भी गलत रास्ते का चुनाव नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।